एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं 7th क्वेश्चन यहाँ पे है क्या। यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अब ये क्या रहा है, इसे फिगर के हिसाब से समझते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज अवर ट्रायंगल। अब यहाँ पे हमें प्रूव करना है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, लेकिन प्रूव करना क्या है, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को पहले हम नाम दे देते हैं दैट इट्स ट्राइंगल ABC। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। सो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है इस ट्राइंगल के बीच में से, इस हिसाब से कि जो इसकी एक साइड है इसका मिड पॉइंट हो। यानी अगर हम इसे यहाँ से ड्रॉ करते हैं, लेट्स से दिस इज द लाइन। अब यहाँ पे क्या कहा था, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारी एक साइड AB है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी एकदम मिड पॉइंट लेके, यानी इस लाइन का बीच का पॉइंट, जिससे कि ये दोनों लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। इसे नाम भी दे देते हैं कि ये वाला पॉइंट D है और ये वाला पॉइंट E है। और ये इस हिसाब से भी होनी चाहिए कि ये पैरेलल हो एक साइड के। तो ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। और हमें ये बताना है कि ये जो तीसरी साइड है AC और ये पॉइंट आ रहा है E, ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये जो AE है वो इक्वल हो EC के, ठीक है, इक्वल उसमें डिवाइड कर रहा है, यानी ये जो E है ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो जो जो चीज़ें फ़िलहाल हमने यहाँ पे इस ट्रायंगल में लिखी हैं, जो कि इस क्वेश्चन में दी गई थी, सो जो भी गिवन चीज़ें हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। सो गिवन अ ट्रायंगल ABC in which D is the midpoint of AB। ये जो D है ये AB का मिड पॉइंट है एंड DE इज पैरेलल टू BC। ये जो लाइन ड्रॉ की है हमने ये पैरेलल है इस साइड के BC के, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन थी, तो वो गिवन पार्ट में लिखा गया। अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव ये करना है कि ये जो DE है ये AC को बाइसेक्ट कर रही है, यानी AE इक्वल टू EC है, ठीक है। ये जो इतना पोर्शन है ये EC के इक्वल है, हमें ये प्रूव करना है। अब चलो इसे प्रूव करते हैं। सो प्रूफ, ऊपर से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले चीज़ देखो, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC। यहाँ पे हमें ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अंदर हमें ये पता है कि अगर एक लाइन एक साइड के पैरेलल है तो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो इसका मतलब है देयरफॉर यहाँ पे भी ये सेम रेशियो में डिवाइड हो गई, AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ एक चीज़ और जो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दी गई थी कि ये तो हमने BPT से लिख दिया, लेकिन ये जो D है ये इनका सॉरी ये इनका मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये है बट AD इज इक्वल टू DB। जो ये AD है, ये जो इतना पोर्शन है ये इसके इक्वल है, क्योंकि D तो इसका मिड पॉइंट है, यानी दोनों साइड की जो लेंथ होगी वो सेम ही होगी। तो इससे हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू 1। अब आप सोचोगे ये 1 कहाँ से आ गया। देखो जैसा कि हमने कहा ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल है, ये इतनी लेंथ और ये इतनी लेंथ एक दूसरे के इक्वल है, यानी अगर नीचे DB है तो ऊपर भी अगर हम DB लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात रहने वाली है, क्योंकि ये तो एक दूसरे के इक्वल है। सो DB से DB कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सपोज कर लो कि एक नंबर डाल देते हैं 5 है,
तो सवाल में तो हमें कहा गया है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी ये भी 5 है तो ऊपर वाला भी 5 होगा। सो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाता है 1, 5 1 = 5, 5 1 = 5। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास AD/DB = 1 आ गया है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। अब AD/DB की वैल्यू आ गई हमारे पास =1, तो इसे यहाँ पे जो हमने BPT पर लिखा था यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, तो उसी को यहाँ पे कर देंगे। AD/DB की जगह रिप्लेस कर देंगे हम 1 से, तो ये हो जाएगा आपका AE/EC = 1। अब ये EC उधर चला जाएगा तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा AE = EC। और हम यही तो प्रूव कर रहे थे। देखो हमने स्टार्टिंग में लिखा था टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि AE इक्वल है EC के, यानी ये जो DE वाली लाइन है ये बाइसेक्ट कर रही है AC को, तो ये प्रूव हो गया। सो नाउ वी कैन राइट हियर हैंस DE bisects AC, और यू कैन ऑल्सो से E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आप ये भी कह सकते हो दैट DE bisects AC, और यू कैन से AE = EC, सेम ही बात है। तो इस तरीके से हम इस 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ करके हमने सॉल्व करना था, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल था उसमें हमने यहाँ पे यूज़ की कि एक लाइन पैरेलल है तो बाकी की 2 साइड डिवाइड हो गई, तो वो यहाँ पे लिख दिया। फिर जो क्वेश्चन में दिया गया था कि AD भी इक्वल हो जाएगा DB के, तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, देन उसकी जगह हमने 1 को रिप्लेस कर दिया और बाकी की इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर दिया। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस तरह की क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करना है ये समझ सके। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।